सुमित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह सिसोदिया। आज हम संख्या पद्धति के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है। अब देखिए शून्य किस तरह आते हैं। शून्य 2 को 5 से गुणा करेंगे तो तब शून्य आएगा 5 दूनी 10, एक शून्य। अब हम 2 गुणा 2 की 5 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 4 पंजे 20, एक शून्य आएगा। और अगर जो हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 16 पंजे 80, तब भी एक ही आएगा। और अगर जो हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कर दे तो आएगा, यह आएगा 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, तो 2 जीरो आएंगे। अब अगर जो हम करते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 125, 125 पंजे 625 और 625 1250। अब एक आया। तो अभी देखिए इससे पता चल रहा है कि 2 और 5 की संख्या पर निर्भर कर रहा है। देखिए यहाँ दोनों एक करके तो 1 जीरो आया, यहाँ 5 1 था तो 0 1 आया। यानी जो संख्या 2 बार आई थी, 5 एक बार आई थी, तो जो एक बार आई थी उससे 0 काउंट हुआ। ये 4 बार आया, 2 5 एक बार आया तो एक ही 0 आया। अब देखिए यहाँ 2 बार आया, 5 3 बार आया तो 2 0 आए, कम वाले लिए गए ना। अब यहाँ 2 एक बार है और 5 4 बार है, तब 0 1। तो यानी 5 और ये 2 की घात m गुणा 5 की घात m में जो 0 आएंगे वो यदि m इज ग्रेटर देन होगा तो 0 होंगे n 0 आएंगे। और यदि n क्या होगा, बड़ा होगा m से तो 0 होंगे m। अब आपकी बात सुन लो भाई, यानी 2 और 5 में जो 2 यदि कम बार आ रहा है तो उसे देख लेंगे 2 कितनी बार आया, उतने 0 आएंगे। और यदि 5 कम बार आया तो 5 को देख लेंगे कितनी बार आया तो उतने 0 आएंगे। आप देखिए सवाल करते हैं। पहला सवाल देखिए, क्योंकि 5 से 0 बनता है, 5 की किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, विषम से नहीं बनेगा। अब देखिए जैसे इसमें सम विषम सब है, क्योंकि प्राकृत संख्या है तो ये 20 है। अब 20 को हम 5 से भाग कर दें तो 4। अब ये 4 जो भागफल आया है 5 से छोटा है तो दोबारा भाग जाएगी नहीं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 यानी ए। अब दूसरा सवाल है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी ये भी प्राकृत संख्या है। और कहां तक ली है इसने, 500 तक ली है। तो हम क्या करेंगे, 500 को 5 से भाग कर ले, इधर आएगा 100। अब इस 100 को फिर भाग करेंगे क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से फिर भाग करें तो आएगा 20। अब ये 20 भी 5 से बड़ा, तो 20 को फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4। अब 4 जो है ये 5 से छोटा हो गया। तो अब क्या करें, जो भागफल आए हैं इन्हें जोड़ देंगे तो आगे 124। तो इस गुणा में हमारे कितने होंगे, 124 शून्य आएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 में 2 4 6 8 और 100 के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछी है। तो 2 4 6 8 क्या है, सम संख्या है। और यदि हम कोई संख्या 1 से 20 तक लें तो इसका मतलब उसमें 10 तो सम है और 10 विषम है। इसमें 100 है तो इसका मतलब क्या है, 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है। हमें तो सम संख्या लेनी है तो 50 लेंगे हम। अब 50 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 10। फिर हम 10 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इन्हें जोड़ लेंगे जो भागफल आता 12, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम संख्या पर आधारित है, लेकिन इसमें 800 तक लिया है। तो 800 तक लिया है तो इसका मतलब सम संख्या जो है वो 400 होगी। अब 400 को हम 5 से भाग करें, 5 8 40, 80 बार कट गया। फिर 80 को 5 से करें तो ये 16 बार कटेगा।
अब 16 को फिर 5 से करें तो ये 3 बार कटेगा। अब 3 5 से छोटा हो गया, रुक जाएंगे। अब जो भागफल है इन्हें जोड़ देंगे तो इनका योग आएगा 99, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ली है विषम संख्या। विषम संख्या 1 3 5। ये हमने बताया कि 5 की जब सम संख्या से गुणा करेंगे तभी शून्य आएगा। अब विषम में कोई भी सम संख्या आएगी नहीं, तो जब सम संख्या नहीं आएगी तो 0 भी नहीं आएगा, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 1 भी 0 नहीं मिलेगा। अब देखिए सवाल नंबर 6 देखिए। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की परस्पर गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे? तो अभाज्य यानी प्राइम नंबर तो आपको पता है 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, फिर 7 के बाद 11 13, इस तरह मिलेंगे। तो आगे देखिए 5 फिर दोबारा नहीं आएगा और 2 फिर इकाई के अंक में नहीं आएगा, क्योंकि तो 2 जिसके बाद में होगा वो 2 से कट जाएगा और 5 जिसके बाद में होगा 5 से कट जाएगा। तो फिर तो इसका मतलब ये 2 और 5 ही ऐसी संख्या है जिनसे 0 आ सकता है, और ये 1 1 है तो 1 शून्य आएगा ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 शून्य आएगा। सॉरी 1 शून्य। अब अगला सवाल है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 10 का वर्ग। इनमें शून्य निकालने हैं। तो वर्ग में ध्यान हमें रखेंगे कि 1 2 3 10 लिया है ना, तो 10 को हम 2 से भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, तो 2 आ गया। और 2 छोटा है 5 से, फिर भाग नहीं करेंगे। अब लेकिन जो इसमें ये वर्ग है तो जो घात चढ़ी होगी उसकी इससे गुणा कर देंगे, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4, सी आंसर हो जाएगा। अब ये क्यूब वाला दिया है तो अभी बताया कि 10 से भाग करेंगे, जब वो 5 से कट्टा बंद हो जाएगा वहां रुक जाएंगे और जो भागफल उन्हें जोड़ लेंगे और जो जुड़ का आएगा उस पर जो घात चढ़ी है उस घात से गुणा कर देंगे, चाहे 2 चढ़ी हो 3 5 भी चढ़ेगी तो 5 से गुणा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी सवाल में आप 5 घात चढ़ा देते हैं, तो ये जो 2 आया था तो यहाँ 2 की 5 से गुणा करके 10 का उत्तर हो जाता है। अब क्यूब वाला देखिए 20 है तो 20 को हम 5 से भाग कर दें, 5 चौक 20। अब 4 5 से छोटा भागे तो भागफल निकालेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? जो घात चढ़ी है उससे गुणा कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12 बी। अब देखिए नेक्स्ट है 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, इनकी गुणा करी जा रही है 10 की घात 10 तक। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कितने शून्य होंगे। आप लोगों को पता है कि जो घात चढ़ी होती हैं इन घातों को जब गुणा में घात चढ़ती है तो क्या करते हैं? घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक, अब ये घात क्या है? 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये वो प्राकृतिक संख्या है। हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग पिछली वीडियो में पढ़ा है n × n + 1/2। तो जितनी घात है उतने 0 होंगे। यहाँ 1 घात है तो 1 0, यहाँ 2 घात है 100 2 0, 3 0, इस तरह तो 0 जोड़ने पड़ेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे? 10 तक है तो हम क्या कर ले? 10 गुणा 11, 10 और 11 बटे 2, ये कट गया 5 55। तो 10 की घात 55 यानी 55 0 आएंगे, तो कितने शून्य होंगे? 10 की घात 55। ठीक, यानी 10 की घात 55 शून्य होंगे, यानी 10 के आगे 55 0 आएंगे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि 3 की घात 123 - 3 की घात 122 - 3 की घात 121 गुणा 2 की घात 121 - 2 की घात 120 - 2 की घात 119 में कितने शून्य होंगे? तो इसमें शून्य निकालने के लिए हमें पता है कि 2 कितनी बार होगा, 5 कितनी बार होगा। अब देखिए हम 3 की घात 121 कॉमन ले लें, ये तो पता है कि न्यूनतम घात कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 की घात 2 - 3 की घात 1 और -3 की घात 0 और 0। भाग किससे करनी है? भाग गुणा करनी है, गुणा
क्या है देखो, इसमें 2 की घात 119 सबसे कम है, तो 2 की घात 119 कर ली हमने। अब क्या क्या बचेगा, 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 1 माइनस 2 की घात 0। किसी भी पद की घात शून्य होती है उसका मान 1 होता है, चाहे 1000 की घात शून्य कर दीजिए उसका मान भी 1 होगा। अब देखिए आ गया 303 की घात 121 इंटू आ गया 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया 5, क्या लिख लें 9 माइनस 3 माइनस 1 गुणा 2 की घात 119 4 माइनस 2 माइनस 1, तो आ गया 3 की घात 121 इंटू यह आ गया 5 और गुणा आ गया 2 की घात 119 और यह आ गया 1। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि शून्य कितने होंगे। अब जितने 5 होंगे, भाई 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 एक ही बार आया है, तो एक ही शून्य बनेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब ये कह रहा है 10 जमा 100 जमा 1000 जमा 10,000 जमा 1,00,000 और जमा ऐसा करते करते हम 1000 बार तक जोड़ रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते लाख के बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह जोड़ रहे हैं। तो वो कह रहा है इस योगफल में कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब आप देखिए, जैसे हम 100 में 10 जोड़े तो 110 आ गया ना। अब इसमें 1000 जोड़ दें तो कितना आ गया, इसमें 10,000 जोड़ दें तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ भी एक शून्य था, यहाँ भी एक शून्य, यहाँ भी एक शून्य, कितना भी जोड़ते जाए वो शून्य होगा। यानी जो सबसे छोटा अंक है उसके आगे जितने जीरो होंगे उतना ही हमारा आंसर होगा। तो कितने जीरो होंगे इसमें, 1 जीरो होगा। अब देखिए अगला सवाल है, ये 1 की घात 5, 2 की घात 5, 4 की घात 5, 6 की घात 5, 32 की घात 5 में शून्यों की संख्या पूछ रहा है हमसे। अब देखिए इसमें ये तो पता चल गया कि 2 तो बहुत सारे हैं, पर 2 की घात 32 यहाँ है, 2 की घात 5 यहाँ से मिलेगी और 2 की घात 10 यहाँ से मिलेगी, यानी 2 की घात तो ये मान के चलिए, और ये 2 की घात यहाँ कितनी है 8 है, तो 40 ही होगी, 45, 10 55, 55 और 5 60, यानी 50 से ऊपर क्या घात है हमारी 2 की है। अब ये देखें कि 5 की घात कहाँ है, 5 की घात एक तो 10 में आएगी है ना, 1 2 4 6 से ले रहे हैं, इसमें आएगी 5 गुणा 2, इसकी घात 5, तो 5 की घात 5 तो यहाँ मिलेंगी, फिर हमें मिलेंगे 20 में, 4 पंजे 20, 5 की घात 5, और फिर मिलेंगे हमें 30 में, 5 की घात 5, क्योंकि 6 पंजे 30। अब 5 की घात कितनी आ गई हमारे पास, 5 गुणा में घात जोड़ती है 10 और 5 15, तो हमारा आंसर क्या होगा, शून्यों की संख्या 15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये कह रहा है 3200 गुणा 1000 गुणा 40,000 गुणा 32,000 और गुणा 15,000 में कितने शून्य है। तो ये तो पता चला शून्य में हम जोड़ देते हैं ना, गुणा होती है 100 गुणा 100 करी हमने, तो इसमें 4 जीरो लगा देते हैं और 1 की 1 से गुणा करेंगे, तो इन शून्य को जोड़ रहे हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 शून्य तो याद है। अब ये भी तो है कि जहां 2 और 5 होगा वो गुणा करके शून्य बना देंगे, तो एक जगह तो 2 आया है, एक जगह यहाँ 2 आया है, लेकिन 5 तो एक ही जगह है ना, तो 5 दूनी 10, एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 16 शून्य हो जाएंगे हमारे इसमें, आंसर बी। अब देखिए 14वां सवाल है, 14 सवाल में 513 गुणा 512 गुणा 513 गुणा 514, इस तरह गुणा करते करते 1120 तक गया है। वो कह रहा है इसमें कितने शून्य होंगे। तो देखिए इसके शून्य निकालने के लिए हम ये देखेंगे, पहले हम 1 से लेकर 1120 तक के शून्य देख लें, 1 से लेकर 1120 तक 5 से भाग करें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 20,
अब 224 को 5 से भाग करें, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44 बन गए। अब 44 को 5 से भाग करें, यह आएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब शेष पर नहीं देखते हैं, अब 8 को करें तो एक बार जाएंगे 5 एकम 5। अब क्या करते हैं, इन्हें जोड़ लें जो हमारे भाग फल आते हैं। तो 4 और 4 8 और 8 16, 16 और 1 17 हासिल लगाए, 3 और 4 7 और ये 2। तो 277 तो जीरो यहां तक आते हैं, लेकिन हमें लेना है 512 से, तो हम 511 तक के और निकालना जो छूट गए हम। तो 511 को हम 5 से भाग कर लें, 5 एकम 5, ठीक, एक बचा, फिर उतारा, जीरो लगा कर 5 दूनी 10। अब 102 को कर लें, 5 दूनी 10, 20 आ गए। अब 20 को फिर 5 से कर लें, 4। अब इन्हें जोड़ लें, 106, 126 आ गया। अब 126 को इसमें से घटा दें, तो आएगा 1, यह आएगा 5 और यह आएगा 1। तो इसमें 151 शून्य आएंगे, ठीक है। अब लगा होगा कि आपको हम शून्य किस तरह ज्ञात करते हैं। हमने हर तरह के सवाल देखे, सम, विषम, प्राकृत, अभाज्य, गुणा वाले, और इस तरह से जो बीच में से पूछे गए हैं। तो जैसे हम पहले करते हैं ना कि यहां से यहां तक का निकाल लें और पूरे का निकाल लें और पूरे वाले को से घटा दें, वही प्रोसेस सब इनमें लगता है, कोई नया प्रोसेस नहीं है। जब आप पूरा गणित पढ़ लेंगे एक बार सारी क्लासेस और दोबारा फिर देखेंगे तो लगेगा कि गणित में बहुत सारे सूत्र कॉमन हैं जो हर जगह लग जाते हैं। ठीक है, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।